रैम के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि डुअल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैम क्या होता है और DDR के यानी डुअल डेटा रेट के सभी जनरेशंस के बारे में समझा था। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज रैम मेमोरी स्पीड वर्सेस व्हाट इज डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ रैम। आपने रैम के स्पेक्स में रैम स्पीड को कुछ इस तरह से देखा होगा। यहाँ पर 2400 मेगाहर्ट्ज रैम की स्पीड को डिफाइन करता है। स्पेक्स में 2400 मेगाहर्ट्ज की जगह पर 2400 MT पर सेकेंड यानी मेगा ट्रांसफर पर सेकेंड भी हो सकता है। रैम की स्पीड से हमें यह पता चलता है कि रैम एक सेकेंड में कितने बार CPU को डेटा ट्रांसफर कर सकता है। सबसे पहले यह समझ लो कि अगर स्पीड 1 MT पर सेकेंड यानी 1 मेगा ट्रांसफर पर सेकेंड है तो उसे 1 मिलियन ट्रांसफर पर सेकेंड भी कहते हैं, और अगर स्पीड 1 GT पर सेकेंड है तो उसे 1 बिलियन ट्रांसफर पर सेकेंड भी कहते हैं। यानी मेगा को मिलियन से और गीगा को बिलियन से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे 2400 MT पर सेकेंड दिया हुआ है, इसलिए हम इसे 2400 मिलियन ट्रांसफर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। मतलब यह रैम एक सेकेंड में 2400 मिलियन बार CPU को डेटा ट्रांसफर करेगा। जैसे कि 1000 मिलियन इक्वल टू 1 बिलियन होता है, तो 2400 मिलियन ट्रांसफर पर सेकेंड को 2.4 बिलियन ट्रांसफर पर सेकेंड भी कह सकते हैं, और 2.4 बिलियन ट्रांसफर पर सेकेंड को 2.4 GT पर सेकेंड यानी गीगा ट्रांसफर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। सो अगर बात करें कि आपको कितने स्पीड के रैम को बाय करना चाहिए, तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि सबसे पहले आप अपने रैम की स्पीड को CPU की स्पीड से कंपेयर करिए। अगर दोनों की स्पीड मैच कर रही है, सपोज रैम स्पीड 3000 मेगाहर्ट्ज और CPU स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन अगर CPU स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज है और रैम स्पीड 2600 मेगाहर्ट्ज है, तो CPU का 400 मेगाहर्ट्ज स्पीड वेस्ट हो जाएगा, या बोले तो किसी काम में नहीं आएगा। इसलिए जिस स्पीड में आपका CPU वर्क करने के लिए बना है, उस स्पीड को वह केवल रैम की वजह से रीच नहीं कर पाएगा। क्यों रैम की वजह से? क्योंकि CPU उतना ही डेटा प्रोसेस करता है जितना डेटा रैम उसे ट्रांसफर करता है। यहाँ पे CPU की स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज है, यानी CPU को 3 बिलियन बार दिया गया डेटा वह प्रोसेस कर सकता है, लेकिन रैम तो केवल 2.6 बिलियन बार ही CPU को डेटा ट्रांसफर कर रहा है। इसलिए CPU जो 400 मिलियन टाइम्स एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग कर सकता था, वो केवल रैम की वजह से नहीं कर पाया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई रैम खरीदो, तब उससे पहले CPU की स्पीड को चेक कर लो। आई होप आपको रैम स्पीड तो समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ मेमोरी स्पीड इज कंप्लीटेड। अब हम बात करेंगे व्हाट इज डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ रैम। रैम के स्पेक्स में डेटा ट्रांसफर रेट कुछ इस तरीके से दिया होगा। PC4 19200, यहाँ पर PC4 इंडिकेट कर रहा है DDR4 को, और अगर PC4 की जगह पर PC3 होता तो यह इंडिकेट करता DDR3 को। रैम फर्स्ट पार्ट में मैंने समझा दिया है DDR क्या होता है, सो गो एंड वॉच इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड ऑन DDR एंड इट्स जनरेशंस। नाउ यहाँ पे 19200 रैम का डेटा ट्रांसफर रेट है। इससे हमें यह पता चलता है कि रैम एक सेकंड में कितना MB डेटा या बोले तो कितना GB डेटा CPU को ट्रांसफर कर सकता है। सो यहाँ पर 19200 दिया हुआ है, इसलिए यह रैम एक सेकंड में 19200 MB डेटा CPU को ट्रांसफर कर सकता है, या बोले तो 19 GB और 200 MB डेटा CPU को ट्रांसफर कर सकता है। कुछ रैम के स्पेक्स पे केवल उसकी स्पीड दी गई होती है, उसका डेटा ट्रांसफर रेट स्पेसिफाइड नहीं होता है। इसका भी बेस्ट सोल्यूशन है, हम केवल रैम की स्पीड से उसका डेटा ट्रांसफर रेट पता कर सकते हैं। पहले के टाइम पे यानी 90s में जो रैम मेमोरी यूज होता था, वो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता था, जो कि वन साइकिल में या बोले तो वन ट्रांसफर में केवल 32 बिट डेटा CPU को ट्रांसफर कर पाता था। लेकिन अभी के टाइम पे जो रैम मेमोरी यूज होता है, वो डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है, जो कि वन साइकिल में 64 बिट डेटा CPU को ट्रांसफर करता है। जैसा कि हम जानते हैं 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, तो 64 बिट 8 बाइट्स के बराबर होगा, यानी डिम मॉड्यूल 8 बाइट्स डेटा 1 क्लॉक साइकिल में CPU को ट्रांसफर करता है। यहाँ पे 2400 MT पर सेकेंड दिया हुआ है, इसलिए 8 बाइट्स डेटा 2400 मिलियन बार CPU को ट्रांसफर होंगे, तो वह 19200 MB या 19.2 GB के बराबर होगा। नाउ यू कैन कंपेयर both of them, so this is the way how you can find data transfer rate of RAM through its own speed. Now data transfer rate of RAM is also completed. Data transfer rate को और भी ज्यादा इंक्रीज करने के लिए आप डुअल चैनल मेमोरी का भी यूज कर सकते हैं। सपोज आपके रैम का डेटा ट्रांसफर रेट 19.2 GB पर सेकंड है, तो डुअल चैनल का यूज करके आप इस ट्रांसफर रेट को डबल कर सकते हैं, यानी 38.4 GB पर सेकंड। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि आपका मदरबोर्ड डुअल चैनल मेमोरी सपोर्ट करता हो, और दूसरा कंडीशन है कि आपको एक रैम की जगह पर 2 रैम यूज करना पड़ेगा, जो कि सेम स्पेसिफिकेशंस के होने चाहिए। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि CPU की स्पीड से मैच करके ही आपको रैम बाय करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि CPU एक लिमिटेड मेमोरी स्पीड सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल प्रोसेसर Ryzen 3 3200G का क्लॉक स्पीड है अप टू 4 गीगाहर्ट्ज, लेकिन यह प्रोसेसर केवल क्लॉक स्पीड 3000 मेगाहर्ट्ज के ही मेमोरी सपोर्ट करता है। इसलिए रैम बाय करते वक्त आपको यह जरूर चेक करना है कि जो भी प्रोसेसर आप यूज कर रहे हैं वह कितना मेमोरी स्पीड सपोर्ट करता है। यह प्रोसेसर जिसका मैंने एग्जांपल दिया है, वह अपने मैक्सिमम स्पीड 4 गीगाहर्ट्ज को रीच नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह केवल 3000 मेगाहर्ट्ज की ही मेमोरी सपोर्ट करता है। इसलिए ताकि प्रोसेसर अपने मैक्सिमम स्पीड को रीच कर सके, हमें डुअल चैनल मेमोरी का यूज करना होगा। सो हम यहाँ पर 3000 मेगाहर्ट्ज का
2 रैम यूज कर सकते हैं। आप 2400 मेगाहर्ट्ज का रैम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा यही ओपिनियन है कि आप मैक्सिमम स्पीड, जितना मेमोरी स्पीड आपका सीपीयू सपोर्ट करता है, उसे ही यूज करिए। अपकमिंग वीडियोस में सिंगल चैनल और डुअल चैनल के बारे में अच्छे से समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड Please subscribe to my YouTube channel, guys. Tarakat, whatever. Okay, thank you.